नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष माघ मास के महात्म्य का 28वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। पथिक कहने लगा, हे प्रेत, तुमने सारस के कैसे वचन सुने थे? कृपा करके मुझे बताओ। प्रेत कहने लगा, इस वन में कुहरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहीं पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर वहां पर आ गया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस एक चंचल बंदर ने कई पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर की ओर देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझे क्यों दुख दे रहे हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले, बुरी संगति से दूर रहने वाले, किसी को कष्ट ना देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को, हे बंदर, तुम छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत को जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसे छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम तो अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा, मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सवृतांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का राजपुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा देते थे। तुमने विवेकहीनता से बहुत सा धन इकट्ठा किया। प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हो और मुझे मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्यमेव अपने किए हुए कर्मों को भोगता है। इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। सारस के वचन सुनकर वानर कहने लगा, यदि तुम ठीक जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे बन गए? सारस ने कहा, मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान दिए थे। मैंने पुरोहिताई के मद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं आप ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त कदूर्म नरक में, जहां पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर मैंने यह सारस का जन्म पाया है, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से मैंने कांसे का बर्तन चुराया था, जिसको मैंने एक जुआरी को दे दिया। इसी से मैं सारस योनि में आया हूँ। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे की चोरी की थी और इसी से यह मेरी पत्नी और सारसी हुई है। यह सब मैंने तुमसे कर्मफल कहा है। अब भविष्य की बात सुनो।
अब मैं, तुम और यह मेरी पत्नी, हम सभी हंस होंगे और कामरूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके बाद गौर योनि में और फिर जाकर हमें दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त होगी। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार भगवान शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल तुम ही, परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको बदल नहीं सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर बोला, पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझे प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में रहूंगा। तब प्रेत कहने लगा, हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना। तब मुझे बोध हुआ और मेरे मोह तथा शोक का नाश हुआ। इस प्रकार माघ मास के महात्म्य का 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। यदि आपको माघ मास के महात्म्य का 28वां अध्याय पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।